चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव। चलिए तो चलिए पहला पॉइंट आपसे देखिए, कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। डेली के मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपका आता है ना। वेलकम है भाई, वेलकम है सभी न्यू स्टूडेंट को, वेलकम है, और हमारे पुराने स्टूडेंट को भी डबल वेलकम है। चलिए, कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे हिंदी खड़ी बोली है, और खड़ी बोली है तो आप कहेंगे सर सौरसेनी से आई है। हमने आपको बताया था सौरसेनी में दोस्तों जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, आपकी राजस्थानी है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपकी पहाड़ी आती है, तो ये आपकी किस में आती है, सौरसेनी आपका आता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि मथुरा के आसपास एक राजा रहते थे सूरसेन नाम से, उन्हीं के नाम पर ही आपका ये पड़ गया था। तो ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आ गया है दूसरा। कह रहा है बिहारी हिंदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से विकसित हुआ है। हमने कहा सर जी बिहार कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बिहार मिथिला में है। कहां पर है, मिथिला में है। तो आप ये कहेंगे सर मिथिला में है, तो मिथिला एक मगध में है ना। मगध साम्राज्य होता था, तो मगध से आपका हो जाएगा मगधी अपभ्रंश में। तो जो बिहारी हिंदी है वो आपकी मगधी अपभ्रंश से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे अंगिका किस राज्य की बोली है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अंगिका किस राज्य की बोली है। क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, नमस्ते जी, नमस्ते भैया, नमस्ते। अंगिका किस राज्य की बोली है, 3 को ऑप्शन देना है। दोस्तों याद रखिए अंगिका की अगर बात करते हैं तो आपको जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये बिहार की है। कहाँ की है, अंगिका बिहार राज्य की बोली है। जैसे नेपाल के जो तराई वाला क्षेत्र है ना, वहां पर बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। और ये अंगिका जो नाम पड़ा, कैसे पड़ा, अंगिका अंग जनपद के नाम पर बोली का नाम अंगिका पड़ा है। दोस्तों याद रखिएगा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है, आपको मालूम होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए आपका 4 दिया गया है और कह रहा है ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है। चलिए आपको जवाब देना है। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और आपको हर एक बोलियों से अवगत करा रहे हैं, है ना। वो हमरा के खिलही ना देत रहे, तो भैया 4 को ऑप्शन देना है। आपका 4 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया आपका आंसर क्या होगा, ये राजस्थानी में तो नहीं आएगा, ना ही ब्रज में आएगा। ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर याद रखिएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, भोजपुरी में आता है। दोस्तों याद रखिए ये भोजपुरी में आएगा। हम बढ़िया हैं, बस आप लोग भी बढ़िया रहिए, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है आपसे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 99.9% लोगों से उम्मीद ये करेंगे कि ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग गलत नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग 100% सही करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब है जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। जब स्वतंत्रता बोल दें तो आप कहेंगे सर ये स्वर होते हैं, है ना। और स्वर जो होते हैं व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है। जो हस्त स्वर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। आप कहेंगे सर इनकी संख्या तो हमने 4 ही पढ़ा है, और 4 जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 कौन है, तो आप कहेंगे छोटा, इसके बाद छोटी ए, फिर इसके बाद छोटा वो हो जाएगा, और एक बेचारा आपको कौन सा हो जाएगा, जो ऋषि होता है ना। तो दोस्तों ये जो आपके होते हैं याद रखिए क्या है, ये हस्त स्वर अर्थात लघु स्वरों की संख्या है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, समझिएगा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, है ना। अगर आलू है तो आलू ही होगा, पहाड़ है तो पहाड़ी होंगे। इसका मतलब ये हो गया जब एक ही प्रकार की बात कर देते हैं तो आप कहेंगे सर ये जातिवाचक में आएंगे। जैसे क्लास में क्या होते हैं, लड़के, है ना। लड़के जो क्लास में होते हैं एक ही ड्रेस होती है ना, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक में आएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में जैसे आपका कोई भी चीज आपको एक ही मिलना चाहिए। अगर एक की अगर बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक में जैसे राम होता है, हिमालय हो गया, ये क्या है, सिर्फ आपको एक ही मिलेंगे। जब कोई एक चीज मिलती है वो व्यक्तिवाचक में होता है।
भाव तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। जातिवाचक, जात का मतलब हो गया कि कई चीजें आपकी इसमें से आपको मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, आपका आंसर में से क्या हो सकता है, कामायनी है, आम है, रसीला है और वकील है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर कामायनी तो एक पुस्तक है, तो ये जाति में तो आपकी हो नहीं सकती है। रसीला ये भाव को दर्शा रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। या तो ऑप्शन बी हो सकता है और या तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर शुद्धता देखा जाए, क्या शुद्धता देखा जाए, तो हमने कहा कि लड़के जो होते हैं क्लास में एक जैसे होते हैं, एक जैसे ड्रेस पहने होते हैं। अब आप वकील को देखेंगे तो वकील भी एक ही जैसे ड्रेस पहने आपको मिलेंगे। आप कहेंगे ये सर वकील है, इससे सब डरते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका लगाएंगे डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका एकमात्र की अगर वकील ना होता तो आप लोग यहाँ पर बी नंबर आम लगा सकते थे, क्योंकि आम दिया है और आम में क्या होता है, ये भी एक ही जात के होते हैं। बस ये होता है कि आम के यहाँ पर क्या होती है, प्रजातियां अलग हो जाती हैं। अभी आपने देखा है कि वाराणसी का जो लंगड़ा आम है उसको जीआई टैग दिया गया है, और यहाँ पर आम के और आपकी कई प्रजातियां हो जाती हैं। तो इसलिए हम 100% शुद्ध ये कह देंगे कि 100% है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं 90% आपका ये भी आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आम को लगा सकते हैं, हमने बताया। आप चाहें तो बी प्लस आप डी कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन मांगा जाए तो ऐसी स्थिति में आप डी नंबर आपका सही कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, हमने आप बता दिया बी और डी दोनों आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे अच्छा, अगर आम होगा तो ये बताइए वकील क्या होगा। चलिए, जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जातिवाचक में जो कह रहे हैं कि सर केवल आम होगा, केवल आम होगा, तो वकील किस में आएगा, ये आप बता दीजिए। वकील किस में आ जाएगा, यही बता दीजिए बस। चलिए, हमने कहा कि लड़के क्लास में, तो लड़की कोई जात होती है क्या भाई? लड़के की जात में ये भी तो वैसे होंगे, जैसे वकील है वैसे लड़के हो जाएंगे भाई, जैसे लड़के हैं वैसे वकील होंगे, यही तो होगा ना। अगर आप सिर्फ आम कहोगे तो फिर बिल्कुल बेकार हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वाक्य में दिन शब्द जो आपका है इनमें से है क्या। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 9 नंबर में, तो सप्ताह आया है, सप्ताह ये कैसा है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है सप्ताह, है ना। यहाँ पर ये सप्ताह गर्मी भरा रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या रहा है यहाँ पर बताइएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपको पहचानना है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है। राशि कैसी है, कुर्सी कैसी है, पक्षी कैसा है, या चील कैसी है। तो इसका मतलब आपका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पक्षी जो आपका है ये आपका हो जाएगा क्या, पुल्लिंग, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है। क्या कह रहा है समझिएगा, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में रूप क्या होता है। मतलब उर्दू शब्द दिया है सौदा, इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, सौदा का बहुवचन क्या होता है, सौदा का सौदांग हो जाता है, या आप कहेंगे सौदा का सौदा ही होता है। तो आप कहेंगे सर सौदा का सौदा ही होता है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैं दिया है और बहुवचन अगर हम बना दें तो हम हो जाएगा, या हम लोग हो जाएगा, या हम सब लोग होंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसका आंसर आपका हम होता है, जो कि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका ए नंबर ही राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द जो है सर्वनाम है। बताइएगा कि जो वह शब्द है ये सर्वनाम आएगा, कैसा सर्वनाम आएगा। आप कहेंगे सर याद रखिए यह शब्द होता है या तो वह शब्द होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, निश्चय होते हैं। यह चेयर किसकी है, वह घर मेरा है, यह घर है ना, तो ये निश्चय में आएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाकई में सर्वनाम का प्रकार बताना है, ये कैसा आपका सर्वनाम है। आप देखिए क्वेश्चन को बनाइए, आंसर क्या बन सकता है। चलिए, इस पुस्तक को देखो यह कितनी आपका है उपयोगी, तो आप कहेंगे यह शब्द आ गया है और यह के हिसाब से आपका बी हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाचक में आपका आ जाएगा यह पुस्तक, इसका मतलब आपका आंसर बी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह एक विशेषण शब्द आपका नहीं है। एक शब्द आपसे कह रहा है इनमें से कोई विशेषण नहीं है, और ये कौन सा विशेषण नहीं है, देखिए यहाँ पर लजीला दिया गया है, लाडला दिया गया है, लापता दिया गया है, लांछन भी दिया गया है। अब आप बताइए अगर हम लांछन को लगा देते हैं तो भैया आप कहेंगे लांछन ये पुल्लिंग शब्द आपका है,
इसका जो लांछनी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आप आंसर यहाँ पर क्या लगा दें, सी नंबर इसका राइट लगा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर यहाँ पर राम की गाय बहुत काली है, वाकई में काली शब्द जो दिया है आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर काली शब्द जो आपका दिया है क्या है, ये काली क्या है, विशेषण है, और विशेषण है तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर पूछ लेता बहुत क्या है तो आप कहेंगे बहुत हो जाता प्राविशेषण, क्या हो जाता, प्राविशेषण हो जाता। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्या कह रहा है समझिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक शब्द आपको बताना है, अकर्मक क्रिया किसमें से है, अकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है। दोस्तों अकर्मक क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो जाती है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटों को खाना खिला रही है, चाचा जी मुझे पत्र लिखा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है। तो भैया यहाँ पर कह रहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, क्या आंसर यहाँ पर राइट करे, ए नंबर होगा क्या। इस टब को टब यहाँ पर आ जाएगा, माँ बेटे को ये भी हो सकता है, चाचा जी मुझे पत्र ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन पहला ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये अकर्मक क्रिया है ना। और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है ना। बूंद बूंद से भर रहा है तो आप कहेंगे घड़ा भर रहा है, कैसे कहेंगे बूंद बूंद, तो भैया यहाँ पर कर्म आया क्या बीच में, आपने कहा कर्म आया ही नहीं है, बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो गई, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, बताइएगा कि आपको पूछा गया उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है। तो भैया अकर्मक अगर आपको बनाना है क्या, अगर अकर्मक बनाना है तो आप कहेंगे क्या, यहाँ पर देखिए उठना क्या है, उठना ये कर्मक है, क्योंकि दूसरे का कोई हाथ नहीं लग रहा है, दूसरे का कोई हाथ ही नहीं लगा है। अगर ये होता उठवाना, उठवाएगा, उठाया, तो कहीं ना कहीं दूसरे को सहारा लगेगा, जब सहारा नहीं लग रहा है अर्थात उठना, क्या उठना, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या उठना तो आप कहेंगे सर मेरे को क्या मालूम क्या उठना, अर्थात ये जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप समझिए आपकी क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि आपको कर्म पता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करण कारक किस वाक्य में है। आप कहेंगे सर राम को फल दो, क्या कहेंगे, राम को फल दें, तो क्या इसमें हो सकता है क्या, यहाँ पर है वह कलम से लिखता है, देखिए कलम से, कलम से, ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया हम तो व्रत नहीं रखते हैं, बिना व्रत, अगर व्रत रख लेंगे तो भैया इतनी क्लासें हम लेते हैं, इतना पढ़ाते हैं, फिर हम आपको पढ़ा भी नहीं पाएंगे। कह रहा है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, बिल्कुल सही जवाब है ना, कि जब तक किसी की बात अपने कान से न सुन लो तब तक आपको क्या है यकीन मत करना। ये कह रहा है इसका कारक बताना है, कानों सुनी, आप कहेंगे सर कान से सुनी, क्या कान सुनी, करण मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा, करण से कानों के द्वारा या कान से, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी बताइए सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताइएगा। सुरेश गीत गा रहा था और गा रहा था, इसका मतलब है कि पता नहीं अभी भी गा रहा है क्या, है ना, शायद उसका मन ज्यादा ही हो, तो आप कहेंगे सर ये अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि वो अभी भी गा रहा है, अभी बाकी रह गया है ना, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 22 आपसे दिया गया है तो भैया ऐसे क्वेश्चन में अच्छे लोग यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज की इस क्लास में और इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने यहाँ पर शेरनी है जो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। उम्मीद हम लगाए हुए हैं कि कम से कम यहाँ पर 75% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं 100% राइट। चलिए 22 क्वेश्चन लॉक करिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए, आसन लगा देंगे या पूर्ण लगा देंगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका भूत है तो इसको हम हटा देते हैं सामान्य, यहाँ पर संदिग्ध को हटा देते हैं, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब आप बताइए कि आपने अगर पढ़ा है, ध्यान दिया है तो जरूर बताएंगे। चलिए मैं खाना खा चुका था, तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि खाने की अगर बात किया जाता है, खाने की बात करते हैं, है ना, मैंने कहा कि खाने की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं सर यहाँ पर आसन्न होता है, लेकिन अगर जब चुका शब्द लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण भूतकाल हो गया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर 100% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भाववाच्य आपको छांटना है। अब हमारी नाक थोड़ी सी है ना बड़ी हो रही है, धीरे धीरे हमारी जो नाक हो रही है ना वो थोड़ी बड़ी हो रही है, ऊंची हो रही है, क्योंकि आप लोग हमारे नाक को बचाए हुए हैं, है ना, हर क्वेश्चन का जवाब सही देने लगे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका टफ होता है उसको आप लोग जवाब बिल्कुल सही देते हैं, वेरी गुड।
ऐसे ही नाक को बनाए रखना। भाववाच्य आपको छांटना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं जाता है, अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया। और इस क्वेश्चन को जवाब देंगे तभी 100% यहाँ पर समझ में आएगा। आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 23 में। एक चीज हमने बताया था कि भैया जब भी कभी क्या होता है, भाव होता है। भाव अगर वाच्य होता है उसमें जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, अकर्मक क्रिया होती है। याद रखिएगा, क्रिया जो होगी आपकी अकर्मक क्रिया होगी, है ना। और आपका निगेटिव सेंस आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो अगर निगेटिव नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, यहाँ तो भैया आपका कर्म है। तोते से उड़ा, क्या उड़ा, तो आप कहेंगे तोता, इसका मतलब बीच में तो कोई नहीं है, ये तो कर्ता हो गया, होना चाहिए कर्म। जब हम क्या से क्वेश्चन करें तो सीधा यहाँ पर कर्म में पहुंचना चाहिए, कर्म में। लेकिन यहाँ पर जब हम क्या कह रहे हैं, क्या उड़ा, तो वो सीधा पहुंच गया तोते में, ये तो कर्ता हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कर्म बीच में है ही नहीं है, सीधा हम कर्ता में पहुंच जा रहे हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताना है कि अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। जल्दी से आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन आपका जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ आ गया है। अब अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में पहचान करिए, तब आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको समझना है। क्योंकि अभी एक बात पर हमने यहाँ पर बात किया था आप लोगों से, क्या कि भैया जब भी कभी भाववाच्य होता है ना, वहां पर क्रिया होती है अकर्मक। क्या होती है, क्रिया अकर्मक होती है। अब आप अगर बता रहे हैं डी नंबर, तो मान लेते हैं कि आपने कहा बिल्कुल सही है डी नंबर, ठीक है। लेकिन ये बताइए जो खाना दिया गया है, खाना, ये आपकी जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। अगर इतना आपने पहचान कर लिया तो जीवन में आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, जीवन में गलती नहीं होगी कि ये सकर्मक क्रिया है खाना या अकर्मक क्रिया है। बस ये बता दीजिए, हम आपको यहाँ पर आंसर में पूरे के पूरे मार्क को दे देंगे। कह रहा है भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्मक होती है। अब ये खाना जो आपकी सकर्मक है या कर्मक है, तो आप कहेंगे कि सर खाना जो आपका दिया है ये तो खाया है, अर्थात ये तो कर्म होगा, और कर्म है तो इसका मतलब सकर्मक है। इसके अनुसार से हम तो भैया इसको नहीं कहेंगे। यहाँ पर अब चला जाए, क्या चला जाए, हमने कहा क्या चला जाए, तो आप कहेंगे सर मुझको पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो आप कहेंगे सर इस ऑप्शन में यहाँ पर चला शब्द जो दिया गया है ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था जरूरी नहीं होता है कि भाववाच्य में हमेशा निगेटिव सेंस आपको मिलेगा, जरूरी नहीं होता है निगेटिव मिलेगा। लेकिन एक चीज जरूरी होता है कि भाववाच्य अगर होगा तो वो क्रिया अकर्मक ही होगी। क्या, अकर्मक ही होगी। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जीवन में अब आपको गलती नहीं होगी, याद रखिएगा। नहीं तो फिर ऐसी गलतियां हमेशा होती रहेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, नहीं शब्द ढूंढ लेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। चलिए जवाब देना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और दोस्तों दिया है सर्वदा, सर्वत्र, इतना और गलत। आप कहेंगे परिमाण में होता है कि सर मेरे को 2 गिलास चाहिए, 4 गिलास चाहिए, तो आप कहेंगे सर परिमाणवाचक जो दिया गया है आंसर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इतना, है ना। मुझको 1 गिलास दूध चाहिए, मुझको 2 गिलास, इसका मतलब ये हो गया कि इतना ही मिला, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 26, उसने कटोरा भर दूध पिया। क्या, क्वेश्चन नंबर 26 उसने कटोरा भर दिया गया है, अव्यय पूछा गया है। मैंने कहा कि उसने कटोरा दूध पिया, तो कहेंगे भर शब्द लगाने से ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया है। तो कहीं ना कहीं भर शब्द जो आपका आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, ये क्या हो गया, अव्यय हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द आपको बताना है अमृत। और देखो जब भी कभी ये शब्द आपको लग जाता है, मतलब चाहे ये राव होता है, चाहे ये राव होता है, चाहे ये राव होता है, हमेशा आपका तत्सम ही होता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलते हैं भाई कि अगर अमृत जो दिया गया है, अगर इसको हम अगर ऑप्शन ना होता तो हम माता लगा देते। क्यों भाई, अगर ये ना होता तो हम माता लगा सकते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, समझिएगा अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 28 में, कह रहा है निम्न से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होता है। अटारी का तत्सम क्या होता है, इसमें जवाब देना है।
और अट्टालिका कहाँ पर है बताइएगा। आप कहेंगे सर अट्टालिका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर शुद्ध लिखा है कौन, ये सही लिखा है, अट्टालिका हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि अट्टालिका ये गलत लिखा है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, आपसे कह रहा है कि कौन शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे सर अहि का पर्यायवाची नहीं दिया गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि अहि का मतलब होता क्या है। आप कहेंगे सर अहि का मतलब यहाँ पर आपका उरग होता है, अहि का मतलब सरीसृप होता है, और अहि का मतलब आपका पौनास होता है, और सिंदूर तो होगा नहीं। क्या हो सकता है क्या, तो भैया आप कहेंगे सिंदूर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा सिंदूर। ये अहि का पर्यायवाची दोस्तों आपका नहीं है। तो हम आपसे कहें कि सर जी अहि जो होता है ना, ये जो सिंदूर होता है, सिंदूर ये होता है हाथी का। किसका होता है, हाथी का होता है, याद रखिएगा हाथी इसका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है ओघ शब्द का पर्यायवाची बताना है। ओघ शब्द पर्यायवाची जो दिया है यहाँ पर क्या होगा, ओघ बताइएगा। आप कहेंगे सर ओघ का मतलब होता क्या है, ओघ का मतलब होता है, याद रखिएगा ढेर होता है, याद रखिए ढेर होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका है। चलिए कौन सा विलोम शब्द है, कह रहा है अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ दिया है। हमने कहा कि हमको तो समझ में ही नहीं आया, है ना। अनभिज्ञ शब्द का विलोम भिज्ञ होता है और अभिज्ञ दोनों होते हैं, ठीक है ना। अनभिज्ञ शब्द यहाँ पर होना चाहिए, अनभिज्ञ यहाँ पर गैबे कर दिया है। याद रखिएगा यहाँ पर एक शब्द आपको लिख लेना है, यहाँ पर याद रखिए एक शब्द आप पर रह गया है, छूट गया है, और वो शब्द छूट गया है क्या, आपका अनभिज्ञ छूट गया है। क्या, अनभिज्ञ छूट गया है लिखने के लिए। तो भैया आपको क्या करना है, अनभिज्ञ का विलोम आपको बताना है। अनभिज्ञ का विलोम क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर अनभिज्ञ का यहाँ पर भिज्ञ भी होता है ना। कौन सा भिज्ञ आपका ये वाला है, याद रखिएगा अनभिज्ञ दिया है ना, तो आप कहेंगे अनभिज्ञ जो आपका दिया गया अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ में दोस्तों जो आपका भिज्ञ होता है वो भी आपका होता है, और क्या होता है, अभिज्ञ भी होता है। तो आप कहेंगे ए और बी यहाँ पर दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अनभिज्ञ शब्द का विलोम यहाँ पर बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भैया अभी कहेंगे सर यहाँ पर भिज्ञ दिया है और अभिज्ञ दिया है, मतलब ए प्लस आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, इनमें कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्से का समानार्थी नहीं आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर गुस्से का समानार्थी आपका नहीं शब्द दिया है ना, तो आप कहेंगे सर गुस्सा का मतलब ये होता है क्या, यहाँ पर क्रोध होता है, अमर्ष होता है, यहाँ पर रोष होता है, लेकिन अपकर्ष तो होता नहीं है। अपकर्ष और उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उत्थान और अपकर्ष मतलब होता है गिरना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका या तरह आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी कौन है। गेह के समानार्थी यहाँ पर होंगे कौन, आपको जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गेह का जो समानार्थी है इनमें से वो आपका बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सदन होता है, भवन होता है, निकेतन होता है। ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि तम तो होगा नहीं। यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्या कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अविवेकी। क्या, अविवेकी मतलब उसके विवेक ही नहीं है। तो आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए शब्द बताना है। जिसका निवारण ना हो सके, तो आप कहेंगे कि सर जिसका निवारण नहीं हो रहा है, इसका मतलब है क्या, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा डी नंबर अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका निवारण ना हो सके, यहाँ पर आपका आंसर है अनिवार्य, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या है। ऐसा क्वेश्चन मॉडल पेपर में ढेरों बार मिलता है। आप बताइएगा कि 37 नंबर का ऑप्शन क्या करें, तो आप कहेंगे बहुत आनंदित होना, ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत आनंदित होना, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंगारों पर पैर रखना, इस मोहरे का अर्थ देना है। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या होता है, जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर मूर्ख होना, तो ये तो हो नहीं सकता है कि अंगारे, ये नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। जोखिम मूल होना है, जोखिम मोल लेना, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है। कपट और कपाट, देखिए कपाट खुल गए हैं, है ना, कहेंगे कि कपाट खुल गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कपाट मतलब दरवाजा और कपट मतलब धोखा, तो आपका आंसर यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है
क्या कहते हैं कि खा को अगर का कर देते हैं, कहीं कहीं बोला करते हैं खा को का बोलेंगे, जब आप उच्चारण ही गलत बोलोगे तो गलती हो जाएगी। भैया यहाँ पर धोखा होता है, धोखा तो होता नहीं है ना, तो भैया आप उच्चारण ही गलत निकालोगे तो फिर गलती हो ही जाना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कच्छ का अर्थ क्या होता है, कच्छ का अर्थ क्या होता है। देखिए कच्छ में क्या होता है भैया, कच्छ का कमरा भी होता है और कांख भी होता है, कांख भी होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और भी होता है, और भी होते हैं, जैसे आपका सूखी घास हो गई, कसौरी हो गई, नाव का एक भाग हो गया, है ना, कछार हो गई, ये सब होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कह रहा है अधिमानता में उपसर्ग बताना है। अधिमानता में उपसर्ग आपका अधि दिया गया है और अधि कहां पर है, ऑप्शन सी दिया है, इसमें टाइम लॉस नहीं करना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। चलिए अनु उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है, आप कहेंगे सर अनु जो आपका आया है यहाँ पर वो आंसर क्या होगा, अनुचर हो जाएगा, अनुपम होगा, क्या होगा, अनुपसर्ग से बना शब्द अनुचर है, अनुपमा है, अनंतर है, अनुत्तर है, तो यहाँ पर उत्तर शब्द आ गया है ना, यहाँ पर आपका अनुचर आ गया है। अनुपमा है, पमा शब्द कोई मतलब नहीं बनेगा, पमा का मतलब नहीं बनेगा, लेकिन चर का मूल अर्थ निकल सकता है, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। या देखिए अनुधन चर, है ना, क्योंकि चर का मतलब होता है, मतलब याद रखिएगा जब भी तोड़ो तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अनुधन चर, तो चर का अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर इससे हमने अनु निकाल दिया, पमा का मतलब कोई होता नहीं है, पमा का मतलब होता नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ए और बी दे रहे हो, हमने कहा इसको तोड़ना सीखिए। याद देखिए गलतियां यहीं पर होती हैं, हमने कहा तोड़ना सीखिए, अगर आपने इसको तोड़ा अनुधनचर, क्या अनुधनचर, तो चर का मतलब होता है, लेकिन अनुधन पमा, पमा को कोई मतलब नहीं है, जब मतलब नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे आहट, आवट और आस ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय या तो संज्ञा के साथ होंगे, या तो सर्वनाम के साथ होंगे, या तो आपकी विशेषण में होंगे, क्रिया से तो होंगे नहीं। तो आप बताइए आहट, आस और यहाँ पर दिया है आवट, है ना, तो ये जो आपके हैं आहट, आवट, आस, अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए घबराहट, है ना, लिखावट, है ना, एहसास, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भाव को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं, ये भाव को दर्शा रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भावाच्य, क्योंकि घबराहट हो रही है ना, लिखावट अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे सी नंबर हो जाएगा। कहेंगे सर जी आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो हमने कहा कि हम कभी लैपटॉप में पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब पढ़ाना सीख रहे हैं धीरे धीरे, तब हमारी यहाँ पर राइटिंग भी परिवर्तन आएगा, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित का प्रयोग हुआ है। अब बताइएगा, तद्धित मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आपका होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया वार्षिक, क्यों, क्योंकि भिड़ना क्या है, ये क्रिया है, लड़ाई क्या है, क्रिया है, मिलाप क्या है, क्रिया है, और जब क्रिया के साथ प्रत्यय लगा होता है वो होता है कृदंत। क्या होता है, कृदंत होता है। लेकिन याद रखिए जब आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, उसके साथ लगा होता है वो होता है तद्धित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि संधि विच्छेद करना है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर पुष्पधन अंजलि, याद रखिएगा पुष्पधन अंजलि जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुष्पधन अंजलि हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा निकल कर आई है, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है विद्याधनालय। अब आप कहेंगे विद्याधनालय, विद्यालय, इसका मतलब बड़ा निकल के आएगा, और बड़ा आए तो आप कहेंगे सर इसमें भी आपका क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, विद्याधनालय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चक्रपाणि, क्या दिया गया है, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में समास बताना है। अब ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये 99.9% इस क्वेश्चन का जवाब 99.9% लोग जो जवाब है ये आपका गलत करेंगे। 100% हम आपको कह दे रहे हैं गलत करेंगे, पक्का गलत करेंगे। चलिए पक्का है गलत करेंगे, 47 नंबर का ऑप्शन पक्का है। अगर इसका जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोग हीरो हैं। चलिए देखिए किसी का आया ए नंबर, तो भैया ए नंबर जो दिया गया है ना, कर्मधारय समास जो दे रहे हैं भैया, उनका जवाब तो 100% गलत है, नहीं 200% गलत है। ठीक है, और बताइएगा। चलिए यहां पर जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, उनका तो 500% गलत है। कितना है, 500% गलत है। अब बताइए क्या होगा। अब जिनका जवाब आ रहा है यहाँ पर तत्पुरुष समास, उनका 1000% गलत है। ठीक है, 1000% गलत है।
तो इसका मतलब जब सब गलत है तो एक ही आंसर सही होगा। ये है आपका अव्ययी भाव समास। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, जब भी मिलेगा यही रूप मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यदि समस्त पद में अनेक समास पदों वाला मेल होता है तो अलग अलग एक साथ यहाँ पर विग्रह किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे चक्रपाण दर्शनाथ है तो पाणी है जिसके चक्रपाणी, ये तो बहुव्रीहि होगा। दर्शन देने के अर्थ में हो जाएगा अव्ययी भाव, मतलब इसमें तोड़ा जा गया। तो इसको जब कई प्रकार से तोड़ेंगे तो यहाँ पर तोड़ने में आपको अव्ययी भाव समास को लगाना याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए दर्शनार्थ दिया है तो दर्शनार्थ हो जाएगा दर्शन के अर्थ में, ये अव्ययी में आता है। चक्रपाणी में मतलब आपको क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है, रट्टा मारना है, समझ रहे हैं, रट्टा ही मार लेना है कि ये शब्द इसी रूप में मिलेगा, और जब ये इसी रूप में मिलेगा तो आपका आंसर अव्ययी लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है धीरे धीरे में समास बताना है। धीरे धीरे में समास बताना है तो आप कहेंगे सर धीरे धीरे, यहाँ पर आंसर क्या है। अब जितने लोग यहाँ पर है ना, सब लोग गूगल कर लेना, गूगल कर लेना, किताब छांट लेना, 20 बुकें देख लेना, जब आपको संतुष्टि मिल जाए तब आप कहिए जी हाँ सर जी आपने जो कहा था बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे का समास बताना है, चलिए जल्दी से बताइए धीरे धीरे। आप कहेंगे धीरे धीरे तो आप कहेंगे यहाँ पर सर जी, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, कह रहे नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर सही वेद बताना है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है, मिश्र वाक्य है, मतलब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये सरल वाक्य है दोस्तों, ये सरल वाक्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है, क्या कह रहा है कि उसने कहा कि, अब देखो एक शब्द आ गया है कि, इसका मतलब है दो इसमें से आपके यहाँ पर सेंटेंस है, और यहाँ पर की शब्द इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। और जब जोड़ रहा होता है तो ये होता है मिश्र वाक्य होता है, याद रखिएगा। मतलब ऐसे वाक्य में जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या एक से अधिक आश्रित होते हैं, तो आश्रित होते हैं तो आपका मिश्र हो जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया, अगला पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके दिए गए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।